जब ये समाचार भोले बाबा को पता चला, चारों ओर हाहाकार मच गया। भोले बाबा को पता चला, भोले बाबा का क्रोध भयंकर। तब उन्होंने अपने जटाओं से एक बाल खींच के जमीन पर जिससे वीरभद्र उत्पन्न हुए। वीरभद्र बड़े ही भयंकर क्रोध में भोलेनाथ ने आदेश किया। आदेश का पालन वीरभद्र ने किया और आकर के दक्ष के यज्ञ में उस यज्ञ का विध्वंस कर डाला। दक्ष महाराज रोकने के लिए आगे गए तो खड़ग से उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। ऐसा शीश धड़ से अलग किया कि शीश निकल करके उस अग्नि कुंड में जाकर के भस्म हो गया। हर किसी को जिसने जो कहा उसको वैसा ही उचित दंड दिया। जब विध्वंस यज्ञ का देखा तो सब दौड़ करके भोले बाबा के चरणों में आए। देवताओं ने सब ने मिलकर के प्रभु से विनती की कि हे दीनानाथ, आप इस विध्वंस को रोक लीजिए, वरना सब यदि कोई सुनेगा कि यज्ञ का विध्वंस हो गया तो कोई भी यज्ञ नहीं कराएगा और यज्ञ के नाम से सब डरेंगे। ये आपके नाम का यज्ञ है, यज्ञ कभी विध्वंस नहीं होता। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, धर्म का कोई कार्य हो वहां कभी विघ्न नहीं आ सकता। उसी प्रकार ये भी यज्ञ है, यज्ञ में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आती, यज्ञ हमेशा सफल ही होता है। इसलिए वो यज्ञ सफल नहीं होता जहां भगवान का अपमान करके यज्ञ किया जाए, वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। जो अहंकार में किया जाए वो यज्ञ कभी सफल नहीं होता। श्री राधे श्याम। वीरभद्र ने जब विध्वंस किया, देवताओं ने प्रार्थना की, तब भोले बाबा सौम्य रूप में आए। आकर के उस यज्ञ की पूर्ति की और दक्ष महाराज की जो धर्म पत्नी है उनके चरणों में गिर के कहने लगे, हे दीनानाथ, कृपा कीजिए और मेरे पति को जीवन दान दीजिए। अब शीश तो जल चुका, तब उन्होंने बकरे का शीश उनके लगा दिया। जो जीवन में कहता है ना कि मेरे अलावा और कोई है ही नहीं, जो भी हूँ सब मैं हूँ। जिस कहते हैं कि बकरा मैं करता है, गले पे छुरी चलवाता है। जीवन में मैं नहीं, कभी तू भी तू कर लिया कर, क्योंकि कहते हैं हे दाता, इस संसार का मालिक तू है। अरे मैं तो नचने वाला हूँ, नचाने वाला तो तू है, मैं कुछ नहीं हूँ। लेकिन जिसके अंदर अहंकार होता है वो मैं के आगे कभी किसी को नहीं गिनता, इसलिए उनके बकरे का शीश लगा दिया। यज्ञ की पूर्ति हुई। भोले बाबा माँ सती के शरीर को लेकर के जाने लगे तो सती के जो अंग थे जले हुए, जो प्रत्यक्ष जहाँ अंग गिरे वहाँ वहाँ माँ भगवती शक्तिपीठ के नाम से मैया जानी गई। कहते हैं कि जहाँ केस गिरे वहाँ कालिका माँ बनी, मुख गिरा वहाँ कुमाख्या बनी, सातंबरी बनी, जहाँ शीश गिरा, नैन गिरे वहाँ नैना माँ बनी, चरण गिरे वहाँ चित्तपूर्णी बनी, जीव गिरी वहाँ ज्वाला माँ बनी, और बाजू गिरे वहाँ वैष्णो माँ बनी, हाथ गिरे वहाँ हिंगलाज बांधी बनी। ऐसे करके माँ के शक्तिपीठ बने। उन सभी शक्तिपीठ को हम और आप सभी माँ भगवती की पूजा करते हैं। आइए श्री माँ भगवती बोलिए दुर्गा